मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी एंड we have also talked about the cascading, and there are two types of cascading. There is one interactive cascading and non-interactive cascading. And we have also seen the if combining the two blocks in feed forward path, and we have seen that if two blocks are present in a feed forward topology, then the gain of the two blocks would increase. है ना, ये कल हम लोगों ने देखा था। और कैस्केडिंग, the gain of the two blocks will get multiplied. Okay, चलो, तो आज we'll see the next property, that is shifting a summing point after a block. पहले तो ये, अगर जो लोगों ने मेरी लास्ट क्लासेस में रिटर्न नहीं की हो, तो समिंग पॉइंट आपको पता है। अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपके लिए ड्रॉ कर दूं, तो सी, दिस इज माय क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद नेगेटिव फीडबैक। This is R of S, this is C of S. ठीक है, तो this is actually a summing point, or error detector, because here the two signal will get either addition or subtracted, है ना। तो या तो उनका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज समिंग पॉइंट, या इसको हम लोग एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं। दिस पॉइंट is called as टेक ऑफ पॉइंट, जहां से जो दूसरी ब्रांच, मतलब किसी की ऐसा पॉइंट जहां से सेम एक दूसरी ब्रांच जा रही हो, बट दोनों का जो सिग्नल की वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम। इफ यहाँ पर ये भी सी ऑफ एस है, ये भी सी ऑफ एस है, ये टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ से जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए सी ऑफ एस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, what is summing point and what is takeoff point. So now we will move forward for our properties. अगर इसने बोला है कि एक समिंग पॉइंट को अगर आफ्टर ए ब्लॉक हमें शिफ्ट करना है, देन व्हाट वुड बी द चेंज इन अवर ब्लॉक डायग्राम और व्हाट वुड बी द चेंज इन अवर ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर ब्लॉक के बाद आपको अपने समिंग पॉइंट को ट्रांसफर करना है, तो इसका मतलब पहले से क्या होगा, वो पहले होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय समिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज सिग्नल x1 of s, this signal is x2 of s, and this is g of s। ठीक है, तो यहां पर समिंग पॉइंट है वो आपके ब्लॉक के क्या है, पहले है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा समिंग पॉइंट है, ये ब्लॉक से के मतलब ब्लॉक के बाद आया, तो आपके सिग्नल में क्या चेंजेस होंगे वो अपन देख लेते हैं। Now first of all see that this, please analyze, this is x2 of s, this is x1 of s। so यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, x1 of s प्लस x2 of s। ये जो आउटपुट होगा y, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, जो पहले इनकमिंग सिग्नल है उसमें गेन का मल्टीप्लाई, दैट इज x1 of s प्लस x2 of s, ये तो सिग्नल आ रहा है, और गेन कितना है इनटू g of s। तो तुम चाहते ये हो कि सर मेरा ये जो समिंग पॉइंट है दैट विल बी शिफ्टेड टू आफ्टर द ब्लॉक, दैट विल बी शिफ्टेड आफ्टर द ब्लॉक, बट मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है,
तो ये इनकमिंग सिग्नल क्या रहता है, x1 ठीक है, और ये g हो गया। यहाँ पर दूसरा सिग्नल जो आ रहा है वो क्या है, x2। अब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो आउटपुट तो चेंज नहीं हो सकता, आउटपुट तो यही होना चाहिए, g1 प्लस g2 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई विद, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, आउटपुट मेरा चेंज नहीं हो सकता। आउटपुट क्या रहेगा, y इक्वल टू x1 x2 इंटू g। ठीक है, अब देखो ये क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो यहाँ से अगर मैं ये g मेरा ब्लॉक पहले आ गया तो इसका इस ब्लॉक के बाद आउटपुट क्या होगा, x1 इंटू g। अगर मैं कोई और कुछ चेंज ना करूं तो इसका आउटपुट क्या होगा, x1 इंटू g प्लस x2। बट आउटपुट क्या होना चाहिए, x1 इंटू g प्लस x2 इंटू g। तो मुझे एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिसका गेन क्या हो, g हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा x2 से पहले, जिससे कि मेरा जो आउटपुट है दैट शुड बी सेम। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर अगर एक ब्लॉक के बाद में शिफ्टिंग करना है मुझे समिंग पॉइंट का, तो क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू शिफ्ट योर समिंग पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, then you have to add one block of the same gain, that is g, into the path of the signal x2 of s। तो ऐसे तुम कोई भी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो, बट दीज प्रॉपर्टीज एंड दीज आई थिंक द पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। मैं भी इसके लिए शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा कि ये याद कैसे करना, क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होगा अभी भी हम लोग ये लोग भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट थ्योरम इज मूविंग ए summing point before a block। ठीक है, तो मतलब पहले से क्या कंडीशन होगी, पहले से ये कंडीशन होगी कि मेरा जो ब्लॉक है वो कहाँ होगा, वो बाद में होगा, और मुझे कहाँ लेकर आना है, ब्लॉक से पहले लेकर आना है। तो पहले वाली कंडीशन सिचुएशन क्या होगी, पहले वाली सिचुएशन ये है कि दिस इज x1 इंटू g। यहाँ पर एक समिंग पॉइंट है, एक सिग्नल आ रहा है दैट इज x2। ठीक है, और दिस इज माई आउटपुट। यहाँ पर समिंग पॉइंट कहाँ है, ब्लेयर ब्लॉक के बाद है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, दैट इज x1। इसका यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, इस ब्लॉक के बाद में x1 इंटू g। ठीक है, तो व्हाट इज द आउटपुट, दैट इज x1 इंटू g प्लस x2। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो कि मेरा जो समिंग पॉइंट है वो ब्लॉक से पहले आ जाए। ठीक है, बट आउटपुट इन सारे ऑपरेशन से आपका जो आउटपुट है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, x1 g प्लस x2। एक मिनट रुको, है ना, 2 मिनट रुको, 2 मिनट में फिर शुरू कर रहे हैं।
हाँ, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जनरली ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो समिंग पॉइंट है दैट शुड बी शिफ्टेड बिफोर द ब्लॉक, ठीक है, बट में हमारा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट हमारा सेम रहना चाहिए, दैट इज x1 ऑफ gf into g of s plus x2 of s। बट यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट होगा क्या, आप देखो, this after this summing point the block the output will be x1 of s plus x2 of s, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 of s plus x2 of s होल ब्रैकेट g of s, पर तुमको होल ब्रैकेट तो नहीं चाहिए, तुमको x2 of s के साथ में तो नहीं चाहिए, देन व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें इस x2 वाले पाथ पर एक ब्लॉक का एडिशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक का एडिशन करना पड़ेगा जिसका गेन हो 1 अपॉन g ऑफ s, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर एक ब्लॉक का एडिशन करना पड़ेगा जिसका गेन हो 1 अपॉन g ऑफ s एंड x2 ऑफ s, जो हमारा सिग्नल है वो तो है ही है। तो अब कहानी आसान हो जाएगी, अब यहां से क्या होगा, यहां पर गेन क्या होगा, यहां पर गेन होगा x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s अपॉन g ऑफ s, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जब आउटपुट में जाएगा तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, x1 ऑफ s इंटू g ऑफ s प्लस x2 ऑफ s इंटू g ऑफ s अपॉन g ऑफ s, g ऑफ s x2 ऑफ s से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन द आउटपुट विल बी सेम। तो यहाँ पर जो कहानी देखकर समझ में जो आई है, तो कहानी देखकर ये समझ में आई है कि अगर आपको समिंग पॉइंट को आप ब्लॉक के आगे या पीछे शिफ्ट करते हैं, अगर आप आगे शिफ्ट करेंगे या पीछे शिफ्ट करेंगे, आपको एक ब्लॉक का एडिशन तो आपको उस पाथ में करना पड़ेगा, जिस पाथ को आप, जिस समिंग पॉइंट को आप शिफ्ट करा रहे हैं। अगर you want to shift your summing point after a block, then you have to put your gain, then you have to make insert a block of gain g, ठीक है। If you want to move your summing point before a block, then you need to add a block, but this time the gain is 1 upon g of s। तो मैं ये एक तरह से कह सकता हूं, if my summing point is shifted after a block, then multiplication will happen of g with g of s. If my summing point is shifted before a block, then divide of g of s will happen on that path, ठीक है। ये चीज सभी को समझ में आई, अभी समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो, पर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है। बट जो हम करना चाह रहे हैं, क्या वो बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार पहले मुझे बताओ, मैं आज बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को फीडबैक नहीं ले रहा हूँ, चैट बॉक्स पे एक बार कमेंट करो, मेरी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो मैं दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, ओके चलो, ओके ओके आई गॉट द पॉइंट। चलो नाउ समिंग पॉइंट के साथ में तो हमने एनालिसिस करके देख लिया, नाउ we will do that process with the takeoff point। ये कौन सी वाली प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ फोर्थ, आई थिंक जो भी चलो प्रॉपर्टीज हो, दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। पहले हमने समिंग पॉइंट के साथ हमने ऑपरेशन किए थे, नाउ वी विल डू दैट सेम विद द टेक ऑफ पॉइंट। What we will do, if I have one takeoff point, ठीक है, अब टेक ऑफ पॉइंट है तो दो सिग्नल्स तो आएंगे आएंगे, वहां से कोई ना कोई एक सिग्नल तो जाएगा, तो यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, बट मैं यहाँ से टेक ऑफ कर रहा हूँ, देखो टेक ऑफ जब भी आप देखो समिंग पॉइंट में जो भी सिग्नल्स आएंगे दे विल ऑलवेज बी ए इनकमिंग सिग्नल्स,
तभी उनका एक आउटपुट होगा। बट इन टेक ऑफ पॉइंट हमेशा जो सिग्नल टेक ऑफ करेगा, मतलब जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है तो रनवे से टेक ऑफ करता है ना, तो क्या होता है वो वहां से आउटगोइंग है। इसी तरीके से टेक ऑफ पॉइंट से जो सिग्नल जो बेसिकली एक हमेशा एक आउटगोइंग सिग्नल जरूर होगा, ठीक है। तो मैं उस सिग्नल को मान लेता हूं दैट इज x2 ऑफ s, ठीक है। यहां पर मेरा एक गेन है दैट इज g ऑफ s एंड दिस इज माई आउटपुट y ऑफ s। नाउ इन this block diagram there are two outputs, that is x2 of s and y of s, and there is one reference input that is x1 of s। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 of s? x2 of s इक्वल टू x1 of s, ही जो x1 of s है वो x of s होगा, वही x2 of s होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y of s? y of s की वैल्यू होगी दिस इज x1 of s, सेम x1 of s, मैंने बताया थोड़ी देर पहले टेक ऑफ पॉइंट पे सिग्नल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एंड द आउटपुट आफ्टर ए ब्लॉक इक्वल टू इनकमिंग सिग्नल मल्टीप्लाइड विद अगेन दैट इज y of s इक्वल टू x1 of s into g of s, y of s equal to x1 of s into g of s। now ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि आप चाहे कोई भी ऑपरेशन कराएं, आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू मूव योर टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। तो फर्स्ट ए ब्लॉक शुड बी देयर दैट इज g of s, then your take off point will be situated। Just wait a minute यार, एक मिनट यार, नहीं फोन आ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या होगा, कि क्या पैटर्न में चेंज आएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक हम लोग शिफ्ट कराएंगे संबंध। ओके ठीक है, तो ये बात तो पता है कि सर आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना, ये चीज तो क्लियर है कि सर आउटपुट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, हम जो चाहे वो ऑपरेशन करा सकते हैं, बट वी डू नॉट change the value of the output। So this is y of s। यहाँ तो आपको एक इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, वो तो आता ही रहेगा, दैट इज x1 of s, और टेक ऑफ पॉइंट आपने बाद में शिफ्ट करा है तो यहाँ से x2 of s को आना पड़ेगा, ठीक है। Now let's just see that what is the value of the output, y of s equal to x1 of s into g of s, that is the same, but x2 of s यहाँ पर हो जाएगा y of s and the value of y of s equal to x1 of s into g of s। But in the previous your block diagram the x2 of s equal to x1 of s, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। Then what you have to do, you have to do some changes so that your x2 must be equal to x1 of s। okay, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमें कोई चेंज करना होता है then we will add one block diagram, एक ब्लॉक ऐड हम करेंगे जिसका कुछ एक appropriate गेन हो सकता है, ठीक है। So just I will insert one block और मुझे ये g of s को रिमूव करना है, then I will put its gain 1 upon g of s। तो क्या होगा, x1 of s into g of s upon g of s, वैल्यू हो जाएगी x1 of s, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखकर समझ में आया, यहाँ से सर देख के ये समझ में आया कि इफ आई हैव टू शिफ्ट माय टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, then I have to insert one block in that path whose gain must be equal to 1 upon g of s। या मैं ये कह सकता हूँ कि डिवाइड होगा सर g of s का, अगर मुझे टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट कराना है। ओके चलो, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लास्ट प्रॉपर्टी, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी। अब हमने अभी टेक ऑफ पॉइंट को हम लोगों ने आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट कराया है, देन हम लोग टेक ऑफ पॉइंट को अब शिफ्ट कराएंगे बिफोर ए ब्लॉक। ठीक है,
मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की है, मेरा टेक ऑफ पॉइंट बाद में है, this is x2 of s, this is y of s, the value of x2 of s equal to x1 of s into g of s. What is the value of output? Equal to x1 of s into g of s. What I have to do, मुझे टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक से पहले लेकर आना है, that is g of s, my signal is, incoming signal is x1 of s, there are two outputs, एक आउटपुट y of s पर है, एक आउटपुट टेक ऑफ पॉइंट पर है, that is x2 of s. अब सर ये तो यहाँ पर x1 of s है, y of s की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x1 of s into g of s, y of s की वैल्यू चेंज नहीं हो रही बट यहाँ चेंज हो रही है, हमें क्या मिसिंग है, g of s, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंसर्ट वन ब्लॉक जिसका गेन होगा g of s, तो मेरा आउटपुट ये बराबर हो जाएगा g of s. So now I can conclude that if I have to move my takeoff point after a block, then a divide will happen by 1 upon g of s. If I have to move my takeoff point before a block, then a multiplication will happen by g of s. तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूं जिससे कि आप लोग को ये चीज याद रहे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो टेबल कुछ इस तरीके की बन जाएगी, आपको थोड़ा याद करने में आसान रहेगी. ठीक है, देखो समझो ध्यान से, अगर आपके अपने समिंग पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक आपको मूव कराना है, योर समिंग पॉइंट यू हैव टू बिफोर यू हैव टू शिफ्टिंग योर समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, तो डिवीजन होगा. गेन क्या रहेगा, जो पहले ब्लॉक दिए उसी के गेन से डिवीजन होगा. ठीक है, अगर आपको याद हो तो देखो, मूविंग ए समिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, तो यहाँ क्या हो रहा था, एक आपको ब्लॉक ऐड करना पड़ा जिसमें क्या था 1 अपॉन जी ऑफ एस, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, डिवीजन बोल रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको अपने समिंग पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट कराना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा विद द गेन ऑफ जी ऑफ एस. मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपना एक ब्लॉक एडिशन करना पड़ेगा, ब्लॉक आपको इंसर्ट कराना पड़ेगा जिसका जो गेन होगा वो जी ऑफ एस होगा. ठीक है, इसी तरीके से टेक ऑफ पॉइंट अगर आपको शिफ्ट कराना है बिफोर ब्लॉक, देन यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन विद द सेम गेन, दैट इज जी ऑफ एस. इफ यू हैव टू शिफ्ट योर टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, तो सेम चीज करनी पड़ेगी, वो डिवीजन करना पड़ेगा एंड द सेम गेन विद द सेम गेन, दैट इज जी ऑफ एस. इज दिस क्लियर? ये टेबल आपको याद रहेगी, इस टेबल से आपको ऑपरेशन इसका हमेशा याद रहेंगे. ये सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? चलो, लास्ट जो प्रॉपर्टी है, ओके, लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सचेंज और रीअरेंज टू एडर्स. अगर आपके पास में दो एडर्स हैं जो कि बगल बगल में, उनके बीच में और कोई अगर एलिमेंट नहीं है, तो यू कैन एक्सचेंज देम. हाउ? दिस इज योर फर्स्ट समिंग,
if you have two summing points, that is r of s, x of s, this is your output c of s. So this is your first summing point, this is your second summing point, then you can do exchange your summing point without doing anything. आप अपने समिंग पॉइंट्स को आप बिना किसी ब्लॉक के एडिशन के या बिना कोई चेंजेस करते हुए आप अपने समिंग पॉइंट को एक्सचेंज कर सकते हैं. तो if I want to change my summing point second to be here and first summing point to be here, so this is r of s. इसमें क्या है, y of s है. This is first, that is x of s and c of s. कोई चेंज नहीं होगा. प्रूफ कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं. अगर ये r of s है, x of s है, तो इनका आउटपुट क्या होगा, r of s प्लस x of s. यहाँ पर y of s है, तो c of s जो आपको फाइनल आउटपुट है उसकी वैल्यू क्या होगी, r of s प्लस x of s प्लस y of s. इसका देखो, इसका यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, r of s प्लस y of s. इसका आउटपुट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, r of s प्लस y of s प्लस x of s. दोनों आउटपुट सेम है. ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज एडिशन प्रॉपर्टी इज इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. तो यही वही यहाँ पर यही सेम बात हो रही है. बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में कोई और एलिमेंट, कोई और ब्लॉक या कोई और टेक ऑफ पॉइंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इनको एक्सचेंज और रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज. ठीक है, चलिए. तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी ब्लॉक डायग्राम की. बुक्स में दो तरह की प्रॉपर्टीज, जैसे जो लोकल ऑथर्स की बुक है, वहां पर आपको दो तरह की प्रॉपर्टीज और मिल जाएंगी. इफ यू वांट टू शिफ्ट योर टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, या इफ यू वांट टू शिफ्ट योर टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट, ये लोकल किताबों में मिल जाता है. लेकिन ये एक, अगर आप अच्छे ऑथर की बुक पढ़ेंगे वहां ये नहीं मिलता है. ऐसा क्यों नहीं, प्रॉपर्टीज को पढ़ाते हैं जनरली नहीं, अच्छा रेफरेंस बुक्स में क्यों नहीं मिलती है प्रॉपर्टीज. उसका रीजन ये है कि ये जो हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये जो सारी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ये कहानी को आसान करने के लिए कर रहे हैं. कहानी को क्या कर रहे हैं, आसान करने की कोशिश कर रहे हैं. बट उन दो प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग यूज करते हैं तो सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है. मतलब ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसीलिए उन दो प्रॉपर्टीज का हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं. जनरली इन प्रॉपर्टीज का ही सब इस्तेमाल करते हैं, जिन प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताई. इनसे लगभग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. इजी क्वेश्चन पहले देखेंगे और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. दो तीन क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर आपके पास में जो बुक हो कंट्रोल सिस्टम की, वहां से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. Question number 1. Find the transfer function C of s upon R of s for the following block diagram. ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो थंब रूल याद रखो. दो थंब रूल है. ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आपको. फर्स्ट थंब रूल ये है कि आप अपने ब्लॉक डायग्राम को इन सारी प्रॉपर्टीज की मदद से रिडक्शन करके आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के तरह बना लो.
मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप अपने ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करते 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 with the use of these properties, by the use of properties, उसको आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बना लो। क्या बना लो? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बना लो। तो कुछ वो इस तरीके से बन जाएगा, दिस इज आर ऑफ एस। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? यहाँ पर कुछ भी एक होगा जिसका गेन क्या होगा? जी ऑफ एस, यहाँ पर सी ऑफ एस। तो इसका डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन आप बता सकते हो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस। आप इजीली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, आपको पता है ये चीज। दूसरा थंब रूल ये है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करते करते द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज आप उसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, मतलब स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना ले। मतलब किस तरीके से बना ले? दिस इज आर ऑफ एस, जी ऑफ एस, सी ऑफ एस, एच ऑफ एस। यहां पर एक सेंसर लगा रहेगा, सेंसर लगाना भूल गया मैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन तो आप लोगों ने निकाला हुआ है ना। एक क्लोज लूप स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सी ऑफ एस जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, तो इस ये तो थंब रूल्स को अगर आप याद रखोगे तो आपकी सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग ये दो थंब रूल्स को आप याद रखो, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस फॉर द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। जो ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, दैट इज आर ऑफ एस, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन, इस तरह का ब्लॉक डायग्राम आपको दिया हुआ है, वो इससे आपके लिए पूछ रहे हैं सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस और ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। अभी हमने दो थंब रूल देखे। पहला थंब रूल हम लोगों ने ये देखा कि या तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लें उसको, तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू जी ऑफ एस, या हम एक स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बना लें तो उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर नेगेटिव फीडबैक, जी ऑफ एस अपॉन 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ये दोनों ही थंब रूल में अभी नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा। अब इसको लाने के लिए बेसिकली मैंने 5 थ्योरम्स पढ़ी हैं, 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अगर मैं बात करूं कैस्केडिंग की पढ़ी, तो कैस्केडिंग का तो यहाँ कुछ लग नहीं रहा है। पैरेलल टोपोलॉजी में करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। तो ठीक है, अगर जी ऑफ एस और एच ऑफ एस के बारे में बात करूं तो ये हो सकते थे सर, बट ये बीच में टेक ऑफ पॉइंट आ गया, तो इसके लिए ये लोग फीड फॉरवर्ड या पैरेलल टोपोलॉजी में नहीं हो सकते। सर ये जी ऑफ एस और एच टू ऑफ एस एक
स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर ये स्टैंडर्ड क्लोज्ड ट्रांसफर फंक्शन बन सकता था, बट लेकिन सर बीच में टेक ऑफ पॉइंट आ गया। तो क्या हम क्या करते हैं, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट है, व्हाट आई विल डू, आई विल write this takeoff point is A and this takeoff point is B. I will shift this takeoff point A after a block that is G of S. ये प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ी है ना, I can shift my takeoff point after a block. और थोड़ी देर पहले मैंने इसके लिए मैंने एक शॉर्ट टेबल बनाई थी. If I have to shift my takeoff point, if I have to shift my takeoff point after a block, then what I have to do? I have to divide. इसी चीज को हम लोग यहां फॉलो करने की कोशिश करेंगे. मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को ए से इधर लेके जा रहा हूं, इस ब्लॉक के इधर लेके जा रहा हूं, तो मुझे जो ये जो ब्लॉक है इसके गेन का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. तो एक बार रीराइट करते हैं ब्लॉक डायग्राम को, दैट इज आर ऑफ एस. ठीक है, मैं टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक लेके जा रहा हूं, दैट इज जी ऑफ एस. मेरा टेक ऑफ पॉइंट कहां आ गया, मेरा टेक ऑफ पॉइंट यहां पर आ गया ए. ठीक है, दिस इज बी, दिस इज H2 of S. ठीक है, तो टेक ऑफ पॉइंट मेरा कहां पर आ गया, यहां पर आ गया. तो यहां से ये H1 of S, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसका, जिस ब्लॉक के बाद आपने उसको शिफ्ट कराया है, दैट इज H1 of S अपॉन G of S. आपको बात समझ में आ रही है ना, ये जो टेक ऑफ पॉइंट ए है इसको मैंने शिफ्ट कराया आफ्टर ए ब्लॉक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सेम ब्लॉक किसका, G of S को, तो डिवाइड करना पड़ेगा. तो H1 of S, अगर ये H1 of S ये नहीं हो तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन G of S. ठीक है, ये इस समर पे आ गया. दैट इज, ये इस तरह की कहानी हो गई C of S. ठीक है, अब तुम बताओ सर, टेक ऑफ पॉइंट से अगर हम कोई सिग्नल आउट करते हैं तो क्या उनकी आउटपुट की वैल्यू चेंज होती है? नो. तो ये जो ए से सिग्नल जो जा रहा है यहां पर, और ये बी से सिग्नल जा रहा है यहां पर, तो क्या इस वाले सिग्नल की और इस वाले सिग्नल की वैल्यू डिफरेंट होगी? नो, क्योंकि बीच में और तो कोई सर एंटिटी है नहीं. तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ए को शिफ्ट कर देता हूं यहां पर और बी को ले आता हूं यहां पर, क्योंकि दोनों सिग्नल की वैल्यू तो सेम ही है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा थर्ड स्टेप में, हाँ मैं ये कर रहा हूं, आर ऑफ एस G of S, this is my B, this is my A. इसका गेन कितना है, H1 of S अपॉन G of S. यहां पर एक समिंग पॉइंट है C of S, और इस B से मैं एक फीडबैक पाथ जा रहा है, दैट इज H2 of S. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ए और बी तो एक ही सिग्नल है ना सर. तो मैं ए को बाद में ले आया, बी को पहले ले आया. अब यहाँ थोड़ी सी आसान हो रही है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी मुझे समझ में आ रही है. सर दिस, ये वाला जो ब्लॉक है सर, G of S, H2 of S, और ये वाला जो ब्लॉक है, ये एक स्टैंडर्ड क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है, बीच में कोई एक्टिविटी तो नहीं है. तो इस पूरे को चेंज करके मैं एक ब्लॉक बना सकता हूं जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, G of S अपॉन 1 प्लस G of S into H2 of S क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन विद नेगेटिव फीडबैक. देखो नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है इस जगह पर, और ये क्या है, ये फंक्शन है. तो मैं इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज
आर ऑफ एस, ये पूरा जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज जी ऑफ एस अपॉन, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इसलिए आई हैव टू यूज प्लस वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच टू ऑफ एस। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला अब जो दूसरा वाला मैं बात बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसीलिए इसीलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से एक एक स्टेप कुछ लोगों को ये बहुत इजी लग रहा हो, बहुत ही स्लो लग रहा हो, आई नो दैट, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी चीजें बिल्कुल जिनके लिए बिल्कुल ये सारी चीजें नई हैं। तो मैं 2-3 क्वेश्चन एक एक स्टेप करके आराम आराम से बताऊंगा, आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क। ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है कि बच्चे डाउट नहीं पूछते, प्लीज आस्क अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अब देखो ध्यान से, सर यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लगा हुआ है जिसमें एक इनपुट सिग्नल ये आ रहा है और एक इनपुट सिग्नल ये आ रहा है, मतलब एक इनपुट सिग्नल तो ये नीचे वाला है और एक इनपुट सिग्नल ये आउटपुट वाला, और दोनों एक समिंग पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं और फिर एक थर्ड आउटपुट आगे जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या ये कंबाइनिंग टू ब्लॉक्स इन ए फीड फॉरवर्ड और पैरेलल टोपोलॉजी ऐसा नहीं है क्या? ये क्या ये ऐसा नहीं है जैसे हमने एक फीड फॉरवर्ड और जो हमने अपनी कल जो थ्योरम हमने पढ़ी थी, फीड फॉरवर्ड और पैरेलल टोपोलॉजी में जब दो ब्रांचेस जाती हैं और दोनों का समिंग पॉइंट पे एडिशन होता है तो वो थर्ड ब्रांच जो जाती है दैट विल बी द सम ऑफ द टू गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर गेन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये गेन कौन सा है? दिस गेन इज 1। जिस जो से वायर होता है वायर का जो गेन होता है दैट इज 1। इस वाले का गेन क्या है? इस वाले का गेन है h1 ऑफ s अपॉन g ऑफ s। तो इन दोनों को भी मैं रिप्लेस करके एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे 1 प्लस h1 ऑफ s अपॉन g ऑफ s इंटू c ऑफ s। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कल जब कैस्केडिंग पढ़ाई थी आपसे मैंने कहा था इफ आई वांट टू combine two blocks in a cascade manner then what I have to do? I have to multiply their gains, I have to multiply their gains, simple। तो ये अगर इसको मैं पूरे को मैं g1 of s मानूं, इसको मैं g2 of s मानूं, तो ये पूरा किस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा? ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा दैट इज r of s g of s 1 plus g of s, सॉरी h2 of s 1 plus h1 of s upon g of s, दिस इज c of s। अब ये फर्स्ट थंब रूल पे आ गया, मैंने इसको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, तो मैं डायरेक्टली इसका क्या लिख सकता हूँ? ट्रांसफर फंक्शन लिख सकता हूँ दैट इज c ऑफ s अपॉन r ऑफ s इक्वल टू g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s h2 ऑफ s मल्टीप्लाई विद 1 प्लस h1 ऑफ s अपॉन g ऑफ s। इसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है आप उसको वैसे ही वैसा का वैसा ही लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करना भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी के लिए हम लोग जो अगली थ्योरम है दैट इज सिग्नल्स फ्लो ग्राफ वो हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं लेंथी। हाँ सर, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको एक बार और बता दीजिए, ये 1 वाला जो है नहीं समझ में आया। बेटा ये चीज देखो कि तुम्हें ध्यान हो, कल मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाली थ्योरम, एक मिनट, मैंने कल आपको ये वाली थ्योरम बताई थी कि इफ I have two branches that is G1 of S G2 of S अगर प्रेजेंट हैं और ये दोनों जाकर एक एरर डिटेक्टर पर जाकर ऐड होते हैं, तो इनका जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज C of S अपॉन R of S इक्वल टू क्या होता है? G1 of S प्लस G2 of S। कल इसका मैंने प्रूफ भी बताया था पूरा प्रॉपर, कल की क्लास एक बार आप लोग जाके देखना। तो ये सेम वैसे तो है पैरेलल। देखो पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल कनेक्शन में तब होंगे जब उनकी दोनों नोड A1 B1 और A2 B2 आपस में बराबर हो, मतलब A1 इक्वल टू A2 हो
B1 इक्वल टू B2 हो, तभी कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दो एंटिटी है, देयर इज वन एंटिटी G1 ऑफ S, देयर इज सेकंड एंटिटी G2 ऑफ S, इसकी नोड और इसकी नोड आपस में शॉर्टेड है, ये वाली नोड और ये नोड भी आपस में क्या है, शॉर्टेड है, मतलब इनके बीच में भले ही समर लगा दिया बट है तो आपस में एक ही नोड नहीं है। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन, और पैरेलल कनेक्शन में जब भी दो ब्लॉक्स होते हैं उनका एडिशन होता है। अब तुम इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे तो सेम यही कहानी है। ये जो दो एंटिटी है, ऊपर वाली जो ब्रांच है और जो नीचे वाली ब्रांच है, इनकी ये दोनों नोड सेम है, और ये वाली इनकी जो दोनों नोड है वो किस में आ रही है, समर में आ रही है। तो इनका क्या होगा, इनका एडिशन होगा। ऊपर वाली ब्रांच का गेन क्या है, वहां G2 ऑफ S की जगह यहाँ पर क्या है, H1 ऑफ S अपन G ऑफ S। ऐसी ब्रांच जिसमें गेन मेंशन नहीं होता, उनके जो गेन होता है उसको हम लोग 1 अज्यूम करते हैं। जो शॉर्टेड ब्रांचेस होती है ना, सिर्फ जैसे वायर्स होते हैं, उन वायर्स का जो गेन होता है दैट इज 1 उन्हीं का मैंने एडिशन करके एक ब्लॉक रख दिया। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअली क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम में क्वेश्चंस होते हैं लेंथी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, क्योंकि एक पूरे 1 घंटे के लेक्चर में अगर मैं अच्छा क्वेश्चन उठाऊंगा तो 1 या 2 क्लासेस ही हो सकती है, सारे क्लासेस नहीं हो सकती। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपके पास में जो रेफरेंस बुक है आप उससे ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब होता क्या है कि कोई भी ब्लॉक डायग्राम, अभी जब मैं आपको नेक्स्ट वीक में, क्योंकि कल की क्लास में तो हम लोग ब्लॉक डायग्राम के क्वेश्चन नहीं देखेंगे अभी ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा, फिर हम लोग कल की क्लास में भी ब्लॉक डायग्राम के 2-3 अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। बट होगा क्या, नेक्स्ट वीक में जब मैं आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ाऊंगा ना, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है कि चाहे आपको कैसा भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों ना दिया हो, आप उसका ट्रांसफर फंक्शन तुरंत निकाल देंगे बिना ये सब प्रॉपर्टीज लगाए या कुछ लगाए, एक स्टेप में पूरा आंसर निकल के आ जाता है। अगर आपके पास ब्लॉक डायग्राम भी है ना, तो मैं ऐसा आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ की मदद से आपको ये बिना सब करिए हुए आप एक स्टेप पे पूरा ट्रांसफर फंक्शन बता देंगे। सर ये किसका, सर इस ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वो मैं कल बताऊं, वो मैं आपको अगली वीक में बताऊंगा जब मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ाऊंगा। बट एग्जाम में दोनों चीजें आती हैं, आपसे वो बोल देगा कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तो आप फिर वहां पे सिग्नल फ्लो ग्राफ आप यूज नहीं कर सकते, आपको ब्लॉक डायग्राम की मदद से ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों मेथड आना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग फिर कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन इज the same question is the same, that find the transfer function C of S upon R of S। ठीक है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन C of S upon R of S। द ब्लॉक डायग्राम जिस तरीके का, दैट इज R of S। ये थोड़ा सा सर सही कर, हाँ सर दिखता नहीं बच्चे वगैरह इसमें। बच्चे मैं बंद कर लेता हूँ, मैंने क्या कनेक्शन लेट चल रहा है। नो नो, हाँ तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दैट इज R of S there is one block G1 of S, one summing point plus G2 of S, there is another summing point and the final output C of S। ठीक है, यहां से R of S से एक ब्रांच जाएगी, वो ये रहेगी, एक ब्रांच जाएगी, वो ये रहेगी। ठीक है, इसमें आपसे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है C of S अपॉन R of S। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो एक मुझे क्या कहते हैं कि एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लग रहा है, बट नो,
नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में एक फीडबैक पाथ होता है, बट यहाँ ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे फीडबैक पाथ नहीं है, यहाँ पर फीडबैक पाथ नहीं है। ये जो पाथ है ये फीड फॉरवर्ड पाथ है, ये वाला जो पाथ है वो फीड फॉरवर्ड पाथ है। फीडबैक होने के लिए आउटपुट से इनपुट की तरफ आना चाहिए, बट दिस सिग्नल्स बेसिकली गोज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एक बार इस सर्किट को ध्यान से आप लोग देखो कि एक ब्रांच जा रही है, कहां जा रही है, पहले वाले समिंग पॉइंट पे जा रही है। यही सेम ब्रांच थोड़ा कंफ्यूज करने के इस तरह का डायग्राम बनाएगा। यही सेम ब्रांच जो आर ऑफ एस से आ रही है वो इस वाले समिंग पॉइंट के लिए भी जा रही है। तो क्या इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं? देखना सभी लोग ध्यान से, एक ब्रांच तो यही जा रही है, और इसी को आगे ना बढ़ाते हुए थोड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, मैं इस तरह से बना सकता हूं। ठीक, अरे इस तरीके से बना सकता हूं। देखो ध्यान से सभी लोग, क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, क्योंकि ये वाली ब्रांच जा रही है, इन्होंने इसको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से बनाया गया था, बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से बना सकता हूं। तो अब तो देखो कहानी आसान है, एक फीड फॉरवर्ड पाथ तो ये बन रहा है, और तो इसके लिए मैं आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक उसमें, मतलब ये जो फीड फॉरवर्ड पाथ बना है ये जनरली क्या है, जी ऑफ एस है, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो इनको मैं कन्वर्ट करके कैसे लिख सकता हूं, इनको लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस G1 ऑफ एस R ऑफ एस G2 ऑफ एस C ऑफ एस। इसको रिप्लेस करके मैं इस तरीके से कर सकता हूं ना, क्योंकि दोनों ये किसमें, पैरेलल और फीड फॉरवर्ड टोपोलॉजी में है ना ये। अब ये दोनों, ये जो ये वाले हैं ये और ये आपस में कैसे हैं, कैस्केडिंग में। तो इनका क्या हो जाएगा, इनको मैं एक ब्लॉक में फिर से कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे, दैट इज 1 प्लस G1 ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस, दैट इज R ऑफ एस, C ऑफ एस। अब फिर से ये कैसे हैं, अब फिर से ये दोनों किसमें है, ये दोनों जो है ये दोनों किसमें है, फीड फॉरवर्ड में, ये दोनों ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, R ऑफ एस 1 प्लस G1 ऑफ एस G2 ऑफ एस प्लस 1, and this is C of s. Then what is the transfer function? C of s upon R of s equal to 1 plus G1 of s into G2 of s plus G2 of s, क्योंकि ये G2 of s वाला जो है ये पूरे में मल्टीप्लाई जाके होगा ना, ये तो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है 1 plus G1 of s प्लस मल्टीप्लाई विद G2 of s। तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई क्या होगा, G2 of s प्लस G1 of s into G2 of s, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर है बेटा, आज के दोनों क्वेश्चन सभी को क्लियर है, इज दिस क्लियर?